डोगरी बोलने के लिए नहीं थोड़ा किश भी है ना, लेकिन ये गलत धारणा है कि हिंदी सारी दादी है ते डोगरी है माँ, दादी थार दादी ते माँ थार माँ। आइदर यू लव मी और यू हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। नमस्कार। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड की अनाउंसमेंट कर दी गई और जिन लोगों ने भी अपनी फील्ड में बहुत काम किया हुआ है, बहुत नाम कमाया हुआ है, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत है उन्हें भी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से वो अवार्ड दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं राजेश्वर सिंह राजू जी की। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको इस अवार्ड से नवाजा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अभी थोड़े दिन पहले ही भारत सरकार की तरफ से भी इन्हें लास्ट ईयर सर हाँ साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार जो है वो इन्हें दिया गया है, जो कि एक नेशनल अवार्ड है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ना सिर्फ अपने जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे भारत में इनके काम की सराहना जो है वो की जा रही है और सरकार उसे देख भी रही है और उसी चीज़ को देखते हुए इन्हें अवार्ड से नवाजा भी जा रहा है। सर, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, कैसे लिखना की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आप बैंक में भी हैं, और लिखने की शुरुआत कैसे होगी आपसे? बचपन से किताबें पढ़ने का शौक़ था। पेरेंट्स को, मम्मी पापा को किताबें पढ़ने का शौक़ था, तो बचपन में ही बच्चों की किताबें, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, पढ़ने लायक हुआ, तो मेरे लिए अट्रैक्शन का कारण रही। मैं उन्हें पढ़ा करता था। उसके बाद पॉकेट बुक्स बहुत पढ़ी मैंने, बच्चों की पॉकेट बुक्स आए गए। शायद आप लोगों को ना पता हो, बच्चों की पहले पॉकेट बुक्स भी आया करती थी। मैं जासूसी पॉकेट बुक्स बहुत पढ़ा करता था। मैं उन राइटर्स का नाम लेना बड़ा ज़रूरी समझूंगा कि S.C. बेदी, उनकी पॉकेट बुक्स आती थी, राजन इकबाल सीरीज़, मैंने बहुत पढ़ी। तो हम लोगों को शौक होता था कि जैसे बुक स्टॉल पे वो आए तो कोशिश करनी कि पहले मैं ही उठाऊँ वो पॉकेट बुक्स। फिर मैंने कॉमिक्स बहुत पढ़ी। इंद्रजाल कॉमिक्स एक सीरीज़ आया करती थी, फैंटम, बहादुर, रिप किर्बी, फ्लैश गॉर्डन। अब शायद बच्चे नहीं पढ़ते, अब वो कार्टून चैनल में मेरे ख्याल वो चीज़ें कन्वर्ट हो गई ना, विजुअल में आ रही हैं आजकल ना। तो उसके बाद फिर थोड़ा बड़ा हुआ था, फिर मैंने गोरकी के नावल पढ़ा, माँ, मदर, फिर रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ा। तो ऐसे ही शौक़ पढ़ा, तो लेकिन उसका सारा क्रेडिट जाता है पेरेंट्स को। किताबें पढ़ने के साथ साथ फिर मुझे कुछ लिखने का भी शौक़ पड़ा। ऐसे शुरुआत नहीं, मैं जानना चाहूँगा, आपने कहा कि कहीं ना कहीं श्रेय जो है वो आपको पेरेंट्स को जाता है, क्या वो भी लिखते थे या फिर श्रेय किस तरह से आप कहना चाहते हैं? उन्हें पढ़ने का शौक़ था, है ना। हम लोग में एक बड़ी अच्छी आदत थी पापा की कि डैडी जब भी कोई नई फिल्म रिलीज़ होती थी, हम लोग रघुनाथपुरा में रहते थे, तो वहाँ से इकट्ठी पूरी फैमिली आया करती थी पैदल स्वर्ण थिएटर में फिल्म देख के दोबारा वापस आया करते थे। डैडी को थोड़ा ना वो शौक़ था फिल्मों का, किताबें पढ़ने का, नावल पढ़ने का, मम्मी को भी था। तो बस वो बेसिकली आधार बना पढ़ने का। तो पढ़ने के साथ साथ फिर मैंने सोचा थोड़ा दिमाग में वो क्रिएटिविटी तंग करती है, जिसे हम लोग आर्टिस्ट कीड़ा कहते हैं ना, वो कुलबुलाने लगा। तो फिर मैं लिखने लगा। बचपन में लिख के फिर मैं बंद कर देता था संदूक में, कहाँ रखनी है। एक्सपोजर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मैं पहले डैडी की पोस्टिंग रियासी में थी, मैं 6ठी पढ़ता था, 6th स्टैंडर्ड में। वहाँ पे मैंने थोड़ी सी कहानी लिखी, वो रोमांटिक टाइम। फिर मैं डैडी की ट्रांसफ़र हो गई उधमपुर में, तो उधमपुर में भी लिखा, लेकिन वो सहेज कर रखता गया, है ना, संदूक में। जम्मू आने के बाद 11वीं में हम जम्मू में आ गए, जब मैं 11वीं कक्षा में था। तो फिर उसके बाद युवानी सर्विस से एक्सपोजर मिला। तो जिसे कहते हैं ना, लोगों तक जो चीज़ें पहुंचने लगी, पहले तो लिख के संदूक में बंद थी, वो पहुंचने लगी धीरे धीरे, कविता, फिर कहानी, फिर गीतों भरी कहानी, फिर नाटक। तो ये शुरुआत अगर बात की जाए लिखने की, क्या आपने शुरुआत में पहले डोगरी में लिखा या हिंदी, अंग्रेजी, किस में? क्योंकि बुक्स आपकी तीनों में है, तो किस तरह से आपकी शुरुआत? मैं वही बताना चाहूँगा कि एक्सपोजर की बात है ना, मैंने लिखा हिंदी में शुरुआत में, हिंदी में, क्योंकि किताबें सारी हिंदी में पढ़ी बचपन में। उसके बाद जब मैं लिखने लगा हिंदी में, तो हिंदी में मेरी पहली जो कहानी छपी वो थी तवी दीपिका मैगजीन निकलती थी यहाँ से ना, नरेंद्र सहगल सर निकाला करते थे, क्वार्टरली मैगजीन थी तवी दीपिका, उसमें छपी और द्रौपदी बिक गई। उसके बाद श्यामलाल रैना जी असहाय समाज वर्ग पत्रिका निकालते थे, उनकी मैगजीन में लगातार छपने लगा। शिराजा में उन दिनों में नहीं छपा, मुझे पता भी नहीं था कि एकेडमी भी है वो शिराजा, लेकिन श्यामलाल रैना जी हालांकि एकेडमी में ही थे, तो मुझे उस तरफ रुझान नहीं था। तो उसके बाद जब उस दौर में सिर्फ न्यूज़पेपर ही एक ऐसा माध्यम हुआ करता था, प्रिंट मीडियम, जिसमें आप छप सकते हैं। हिंदी में मुझे नहीं लगता तब बिफोर 90 कोई पेपर होगा, तो अगर होगा भी तो मेरी नज़र में नहीं था वो। मैं इंग्लिश में लिखने लगा फॉर द सेक ऑफ पब्लिकेशन ऑनली। फिर मैं इंग्लिश में लिखने लगा, फिर धीरे धीरे नाटक करने लगा दीपक जी के साथ। डोगरी संस्था मैंने एक वर्कशॉप करवाई थी। फिर मुझे आर्ट क्रिटिक का वो कीड़ा जगा फिर मुश्ताक के साथ मैंने काफ़ी नाटक किए। तो एज आर्ट क्रिटिक में एक्सेलसियर में लिखने लगा, या बड़े बड़े जो भी मैगजीन थी,
आप कह सकते हैं मैं लकी रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर से जितने भी न्यूज़पेपर अच्छे छपते हैं तो उनके लिए मैंने लिखा। आपने लिखा ग्रेटर है। कश्मीर के लिए भी मैंने लिखा जम्मू ओके, बैठ के। ओके। एक पैशन था ना, पैशन लिखने था, का। लिखने का एक पैशन चल पड़ा वो उस इंग्लिश तरीके से। में इसलिए लिखा कि वो पब्लिकेशन का माध्यम एक ही था, इंग्लिश। ओके। उसके बाद दैनिक कश्मीर टाइम्स आई, हिंदी में मैंने बहुत लिखा। फिर दैनिक कश्मीर टाइम्स में एक डोगरी टाइम्स का पढ़ना चलना शुरू हो गया। अच्छा। मेरे साथ एक दोस्त था, अभी है मेरा फ्रेंड है, नारंग, राजेंद्र नारंग, आप जानते हैं उसको, बहुत अच्छा एक्टर है। जी जी। वो था, उसके साथ सुरिंदर सागर जो बाद में चीफ एडिटर भी रहे जम्मू प्रभात के। तो हम लोग जब यहाँ पे रेडियो पे काम किया करते थे तो उन्होंने कहा कि तू डोगरी में क्यों नहीं लिखता। अच्छा। मैंने कहा डोगरी में लिखना तो टफ है। तो कहते हैं कि लिपि तो देवनागरी है तो हम करेक्शन कर लिया करेंगे। तो शुरुआत उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। रेडियो में ड्रामे लिखा करता था मैं। पब्लिश होने के लिए वो चाहिए पूरा ना, क्योंकि वहाँ क्रिटिसाइज भी होते थे आप लोग, अच्छी चीज़ चाहिए वहाँ पे। तो उनके प्रोत्साहन से फिर मैंने डोगरी टाइम्स में लिखा जो जम्मू प्रभात के नाम से बाद में छपा। फिर शिराजा में फिर मैंने बुक्स वगैरह पब्लिश करना शुरू की। तो आपकी शुरुआत मतलब आपने पहले हिंदी में किया, फिर डोगरी में कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स ने या कुछ लोगों ने आपको प्रोत्साहित किया कि आप डोगरी की तरफ भी चाहिए। थोड़ी जी गल जी है डोगरी च भी करके, क्योंकि पीछे आप तुम देखी सकते डोगरी संस्था जम्मू लिखे दा भी है, नहीं लोग आखन कि जम्मू के रोने वाले अवार्ड तो मिली है हिंदी च कराए डोगरी च नहीं कराए, क्योंकि फर्ज है ना, क्योंकि डोगरी की बड़ा जरूरी है आगे तक ले जाना। बड़े सारे लोग की कुर्बानी भी दी है ये वास्ते। सर ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ मतलब जियां तुम लिखते भी हो डोगरी च कियां तुहाड़ी शुरू के पहली कहानियां ही ਜਿਹੜੀ तुसें लिखी ही या केड़ी कविता तुसें ऐसे लिखी? डोगरी च मैं ਜਿਹੜੀ कहानी लिखदा ना ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰਾਂ ਛਪਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਹੋਰ, ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ। ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਹੋਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਰ ਕਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੇ पसंद करते हैं। अच्छा। तो अकेडमी लगे थे। बड़ा मुश्किल है सर उन्हें कोई चीज़ पसंद आए ना, क्योंकि वो बड़े भी एक क्रिटिक ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो भी आपे भी लिखते हैं ना, परफेक्शन चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर उन्हें आख्या कि किताब छापने, मैं किताब छपवाने प्रकाशित करने वाले सोचे नहीं हाँ। उन्हें आख्या नहीं, मैं आखा ना कि जिसले मैं जम्मू ट्रांसफर हुई मुंबई तो फिर उन्हें आख्या कि नहीं किताब छापनी है। सिलेक्शन ऑफ जी स्टोरीज भी होंगी ही, क्योंकि वो एक्सर कश्मीर टाइम पढ़ते होंगे कहानियाँ। फिर शराजा च मेरी कहानी छपना स्टार्ट हुई। वो एडिटर है शराजा। फिर असें ना खोदल किताब कड्ढी, ਉਹਦੇ पूरा सहयोग ब्रिजमोहन सर ਦਾ। अगर मैं डोगरी च किताबां पब्लिश करवान लगा ਉਹਦੇ ब्रिजमोहन ਦਾ बहुत ज़्यादा सहयोग है। देखो एक किताब लिखना ਉਹਦੇ बाਅਦ ਉਹਦੀ प्रूफ रीडिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे मतलब साहित्यकार अगर ਉਹਦੀ प्रूफ रीडिंग करे, स्पैलिंग मिस्टेक ज़्यादातर होंदी, क्योंकि जेह्ड़ा हिंदी च लिखदा ना ਉਹਦੇ कन्नै दिक्कत होंदी कि हिंदी ते डोगरी ना उल्ट हो जांदा, उल्ट हो जांदा जो ते ना बड़ा मुश्किल होंदा। बिल्कुल बिल्कुल। ਉਹ प्रूफ रीडिंग बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, स्पैलिंग्स ਤੇ ब्रिजमोहन सर ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੀ खोदल पर मी 2013 ਚ किताब आई। अच्छा। 2015 ਚ प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री उनके ऊपर एक अवार्ड है, प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री मेमोरियल अवार्ड फॉर फर्स्ट बुक फॉर द लास्ट 5 years। अच्छा। ਉਹਦਾ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਪਹਿਲੀ अच्छा किताब। क्या बात है। बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, क्योंकि रामनाथ शास्त्री और ते पितामह डोगरी लैंग्वेज। फिर ब्रिजमोहन सर ने हमें बड़ी मदद दी। ऐसे दूसरी किताब कड्ढी है अदम जाटे। फिर त्री कड्ढी सिख मत। अच्छा। सिख मत पर फिर तो है मतलब एक कविताएं ही हैं, कहानियां ही, कहानियां ही। तो कविताएं भी लिखी दी हैं? कविता में एक्चुअली ना एक चीज़ लिखी लगातार तो ना थोड़ा जिन तो सब एक्टर हो ना डायरेक्टर भी आओ, अगर तो कॉमेडी कर गए तो सादे फिर नेक्स्ट प्ले में थोड़ा सीरियस करा, थोड़ी वैरायटी आनी चाहिए। कविता मैं समझ लो कि बचपन से शुरुआत युवानी सर्विस कविता थमा कोई, फिर कहानी तक आया। कहानी बेसिकली फिक्शन लिखना मेरा शौक है। अच्छा। कविता मी कई बार ना रिलैक्स कर दी अंदर। ठीक। तो अजकल क्योंकि एक बड़ी अच्छी चीज़ आई है छंद मुक्त कविता। लय की जरूरत नहीं होंदी ਉਹਦੇ 'ਚ, लेकिन लय होंदी ਉਹਦੇ 'ਚ। छंद मुक्त कविता ਵਿੱਚ ਵੀ लय होंदी। तो किन्नियां किताबां तक थोड़ी छपी चुकी हैं? 19 किताबां। और च किन्नी? 2 इंग्लिश ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਫ ਆਰਟ ਐਂਡ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਰੂ ਅ ਕਾਮਨ ਲੈਂਸ। ਆਫ ਆਰਟ ਐਂਡ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਗ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਐਕਟਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਆਰਟ ਕਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁੱਕ ਹੀ ਉੱਤੇ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ। मैं डोगरी की गल करा खास करिए, ठीक है। डोगरी च बड़े सारे जिन्ने भी तुस भी कम्म करा दे हो, हिंदी च भी डोगरी च भी करा दे हो, और बड़े सारे लोग करा दे, बड़े टाइमां दा करा दे, जिन्हें तुसें बड़े बड़े नाम भी ले ना। केड़ा ऐसा क्योंकि लोग अज भी संघर्ष करा दे डोगरी आस्ते, तुसें केह् लग्गा कुत्थे हल्ले भी कमी रोआ दी है कि सानूं अपनी डोगरी आस्ते, अपनी मातृ भाशा आस्ते हल्ले भी संघर्ष करना पवा दा है? माफ़ करना मैं गल नहीं कई बार ऐसा कि क्योंकि मैं जर्नलिज्म कन्नै ज़्यादा कंसर्न रहा, फाइनेंशियल अगर इशूज़ नहीं होंदे तो शायद मैं जर्नलिज्म वाली साइड गै जांदा है ना।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਖ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵਰਿਸ਼ਟ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਡੋਗਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੂਏ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਣ, ਤੇ ਕੰਨੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ अगर बड़े अच्छी जगह सैटल हो जाते तो एक एग्जाम्पल सैट करते हैं कि डोगरी बोलने के लिए नहीं होता किश भी है ना, लेकिन ये गलत धारणा है क्योंकि साइंटिफिकली तुम देखो तो जिसी मदर टंग आती ना बिल्कुल वो दूई लैंग्वेज भी अच्छा काम कर सकता है। बड़ी एग्जाम्पल आखे रविंद्रनाथ टैगोर का नाम तुम ले सकते हो, जिन्हें लिखा सारा बंगला च है, बहुत अच्छे इंग्लिश के राइटर, अपनी गै ट्रांसलेशन इंग्लिश च कीतियां है ना, लेकिन लिखा उन्हें बंगला च। बिल्कुल वेद राही और जी वीर मुंबई कदू के सैटल लिखा सारा डोगरी च, आपू गै बाद च उर्दू च ट्रांसलेशन की, आपू गै उनके ट्रांसलेशन बाकी किन्नी बेशुमार लैंग्वेज हुई जिंदे पर साहित्य अकैडमी के ट्रांसलेशन अवार्ड्स हैं, लेकिन उन्हें मूल के लिखा डोगरी च, अपनी मातृभाषा साढ़े मन च जी है ना दिमाग च खोदल जी है कि डोगरी बोलना हीन भावना, तो डोगरी बोलने कन्नै साढ़े फ्यूचर इनसिक्योर है, उसी कड्ढना होगा। तो खासकर जो नारे मारते मिगी लगता कामन मासी चाल भी डोगरी बोला अस देखो ना आपस च तुस भी नटरंग कन्नै किन्ने ज़्यादा बड़े बड़े प्ले करते रहे हिंदी ज़्यादा तुसें डोगरी दे कीते, क्योंकि एक चीज़ समझने वाली गल है कि जेड़ा बंदा अगे जाना चाहे ना मातृभाषा के थ्रू जा सकदा है, बिल्कुल चाहे वो नाटक होए, कहानी होए, कविता होए, जो भी विधा होवे, ते कन्नै गै जेह्ड़े अपने आप गी सो काल्ड नेतागण डोगरी दे केह् आखदे मूवमेंट चलाने का दावा करने वाले लोग अगर उनके घर आपू डोगरी नहीं बोली जाती तो फिर तुस एक्सपैक्ट कर सकते। थोड़ी गल चो एक चीज़ मिगी बड़ी अच्छी लगी कि जेह्ड़ा इन्हें आख्या भी है, और एक लाइन भी कुतै मैं सुनी ही जरूर आखा कि लोकल इज़ इंटरनेशनल। लोकल केह् है तुहाड़ी भाशा, थोड़ा खान पान, थोड़ा रहन, थोड़ा पहनावा, जो तुसें ओहदे कन्नै जुड़े रौंह्दे हो तो पॉसिबली ओह् स्हेई होई जंदा है कि तुस इंटरनेशनली कुतै ना कुतै पुज्जी जांदे हो। अगर वो चीज़ां छोड़ी दिंदे हो तो शायद उस तक पुज्जना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस करिए कि सर होर भी, क्योंकि एक चीज़ होर मैं जानना चाहना कि जेह्ड़ा तेरा लिखना है तुस आर्टिकल न्यूज़पेपर च भी लिखदे हो, लोकें दे बारे च भी लिखदे हो, जर्नलिस्ट दे स्हाब कन्नै भी तुस चला दे हो, राइटर दे स्हाब कन्नै भी तुस चला दे हो, बैंक च तुस करा दे हो, लेकिन एक चीज़ है कि थोड़ी कुतै ना कुतै एक दो दिन के बाद कुछ ना कुछ थोड़ा छपा दा होंदा है। ऐसा क्या है थोड़े अंदर वो कि जादू है कि कलम च थोड़ी वो ताकत है कि जादू नहीं है, पैशन है, मतलब बचपन थमां मी पैशन है। मैं बड़े लोग पूछते हैं कि तू लगातार कि'यां लिखना, मैं लगातार लिखना तां गै लगातार छपना ना भी जेह्ड़ा मेरी अज्ज किताब फॉर एग्जाम्पल अगर एक किताब छपी जंदी है तो आखदे किताब कि'यां कड्ढी लेई, क्योंकि ओह्दे पिच्छे एक साल दी मेहनत होंदी। मैं अपने आप च जदों मैं लिखा करना ते न्यूज़पेपर जेह्ड़े इंदे हत्थ लिखना होंदा बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि स्पेस दिंदे है ना, तो जिसलै तुसें शौक है कि तुसें विरासत पर कम्म करना, भाशा पर कम्म करना, फिर दिक्खो कमी नहीं होंदी है टाइम दी, तुस कोई टाइम बड़ा जिन्हें लिखना दिनें ते लिखदा कोई नहीं है ना, जिसलै तुस भी कोई भी चीज़ करदे हो क्रिएटिव तो रातीं करदे हो या अर्ली मार्निंग करदे हो, उसलै तुस अगर सुत्ते रहो तो सुत्ते रहो, मैनेज कर लैंदे हो तो सारा। मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ सुनी दी, मी राइटर का नाम नहीं, पैराडाइज लास्ट ना, पैराडाइज लॉस्ट एक बड़ी पॉपुलर पोइम है इंग्लिश की, पैराडाइज रीगेन्ड भी, जॉन मिल्टन है ना, उन्हें लिखे था कि रेस्ट एंड स्लीप आर इमेजिज ऑफ डेथ। वाह क्या बात। अगर तुस रेस्ट मोड च रहो ना तो डेथ ही एक बिल्कुल, तो सोना भी डेथ ही होंदी है ना। अगर सोंदे सोंदे भी तुस क्रिएटिव थाट लिए सोवो तो सवेरे तुसें 4 बजे जागना तुसें सोचना कि मेरे को मिस नहीं है। बिल्कुल, तो खासकर जिसलै तुस रैगुलर कालम लिखा दे ना दैट ऑब्लीगेशन तुसें लिखना है, चारा नहीं है। वही सारी जेह्ड़ी थोड़ी कलैक्शन होंदी है लास्ट एक कंपाइल होइयै केह् होंदा कि बुक बनी दी, ज़्यादा टफ नहीं है। तो बीइंग मैनेजर फिर वो मैनेज करना आना चाहिए। वो कन्नै कन्नै उस्से आस्तै तुसें ओह् पुरस्कार भी मिला दे न, ते जिसलै पैह्ले अगर ओह् जेह्ड़ा भारत सरकार तरफा तुसें पुरस्कार मिलेआ, हून जम्मू कश्मीर दी गौरमेंट तरफा पुरस्कार मिलेआ, कैसा तुसें लग्गा कि जो तुस कम्म करा दे हो कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई होआ दा? मी ना पुरस्कार चलो एक प्रोसेस च अगर चीज होई जंदी ते संतुष्टि तो होंदी है, लेकिन पुरस्कार आस्तै अगर लिखना मेरे ख्याल च फिर तुस ना लिखना बंद करी ओड़ो। मी ज़्यादा खुशी उसदा होंदी है कि जिस वेल्लै मैं बचपन च लिखदा होंदा हा, बचपन के जवानी च, ते मैं रघुनाथपुरा थमां एक्सैलशियर लेने आस्तै सवेरे बडलै चली जंदा हा बस स्टैंड पर, कि सारें कोला पैह्लें बस स्टैंड आंदी है बाहर, ओह्दे बाद डिस्ट्रीब्यूट होंदी, तो मैं सवेरे पुज्जन दे हाली हक कराए दा नहीं होंदा हा। अच्छा, दिखदे गै मिगी खुशी होंदी। ओह्दे बाद जेह्ड़ा फोन आंदे हे या कोई आमने सामने डिस्कशन होंदी कि अच्छा लिखेआ बुरा लिखेआ जो भी आखन, आइदर यू लव मी आर यू हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी, एक होर फार्मूला है लाइफ दा चलने आस्तै, वो ज़्यादा मैटर करदा, पाठकें दा रिस्पांस ज़्यादा मैटर करदा। कोई आखदा कि चलो अच्छा लिखे दा, विरासत पर कम्म करा दे लोग, कोशिश करा करने
ਅਵਾਰਡਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। नहीं नहीं सर, वो तो ऑब्वियसली जो बंदा काम करता है वो इस सोच वास्ते नहीं करता कि उसे अवार्ड मिलेगा, लेकिन ये जरूर वो लोग दिखा दे ने ਜਿਹੜੇ बैठे दे ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ व्यूअर ने वो भी दिखा दे कि कुछ ना कुछ इस काम वास्ते बंदे को जरूर पुरस्कार देना चाहिए ताकि भारत सरकार भी दिया जाए, जम्मू कश्मीर की सरकार भी दिया जाए। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬੜਾ ਬੜਾ अच्छा सर, कुछ लोग ਜਿਹੜੇ नਵੇਂ और भी लोग आवा दे लिखा दे है तो वो किस तरह अपने आप की तुसें भी एक प्रोसेस चो निकले दे हो, वो कि'यां अपने आप की तैयार करन कि इस चीज़ की इस विधा की अग्गे वो कैरी ऑन करी सकन? राहुल जी सारे कोला बड्डी प्रॉब्लम पता क्या है, एक मैं अक्सर आखना होना ते मैं क्योंकि अस एडवाइस कर देने के काबिल नहीं है बेसिकली, क्यों देनी एडवाइस को सही, हर बंदा क्रिएटिव होंदा, हर बंदा अपने हिसाब का क्रिएटिव होंदा, जो चीज़ मैं लिखगा दूआ नहीं लिख सकदा तो ओदी कापी मैं नहीं कर सकदा, है ना। जे नकल करते होंगे वास्ते मैं नहीं आखदा, जेह्ड़े ना गज़ल दी एक दो लफ्ज़ चेंज करियै आके उन्हें मेरी गज़ल है मैं उंदे वास्ते नहीं आखदा। कुसै कोई गाइड नहीं कर सकदा, इक्को सिर्फ दिमाग च मैं चीज़ रखी जेह्ड़ी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रखना है ना। आलोचना उन्नी देर तक एक्सैप्टेबल है अगर तुसें हर्ट नहीं करदी। आलोचना सारे कोला बड्डी आपू बंदा आपू अपनी करदा, अगर मैं कोई चीज़ लिखा ना ओह्दा सारे कोला बड्डा आलोचक मेरा दिल होगा, अगर मेरे दिल गी ओह् चीज़ अच्छी लगा दी ना तो फिर कुसै दी परवाह नहीं। मैं ये चीज़ आखना कि जिसलै तुसीं आलोचना आमतौर पर कि आलोचना स्टेज पर थापी देने आस्तै नहीं होंदी है, स्टेज पर जी थापी होंदी ना समझने की गल है, स्टेज पर जिसलै अस लोग आखने ना कि कोई भी आखदा वरिष्ठ साहित्यकार बहुत अच्छा ये वो मैटर नहीं करती है। स्टेज की बैक स्टेज पर जिसलै वो बदखोइयां करते ना आखते कि बकवास लिखे कुछ लिखे वो ज़्यादा मैटर करता है। ज़्यादातर जम्मू च साढ़े डोगरी साहित्य च है कि आमने सामने थापी बड़ी थोंदी है, पिच्छे लत्तां खिच्चने वाले बड़े लोग परवाह नहीं करनी है, इतू सुन इतू कड्डी होनी। अगर आलोचना अच्छी नहीं लगे, लेकिन अगर आलोचना अच्छी है, कोई अच्छा बंदा आखा तुसीं लगा था कि वाकई मेरे इसी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ज़रूर क्योंकि अपने दिल की सुनो, जिन्होंने इन्हें आख्या कि अपना आलोचक बंदा आपे खुद होंदा है, अपना क्रिटिक आपे खुद होंदा है, क्योंकि उसी पता है वो केह् लिखा दा है, केह् करा दा है, या आर्ट फील्ड च केह् वो चीज़ करी पा दा है, क्या वो सही करा दा है। और अगर उसी लगा दा सही है तो फिर शायद इन्ना बॉदर होने की जरूरत नहीं है कि कौन केह् आखा दा है। जो थोड़ा काम चलता है शायद इन्हें भी इ'यां कि अपने प्रोसेस चलाया है, तो अज तुम दिक्खी सकते हो कि कुत्थे कुत्थे इंदा नाम या इंदा डंका बज्जा दा है, और डंका बज्जा दा ऐसा कोई नहीं है। बाकी सर हूँ मेरा आखिरी जंदे जंदे कि जेह्ड़ा हूँ थोड़ा काम चला दा है ये अग्गे भी इ'यां कि कैरी ऑन रहेगा, अग्गे इस तरह चलता रहेगा? हाँ मैं कहना एंड होया नहीं मतलब जर्नी है, जर्नी है, जर्नी है। अगर थोड़े मन च जिन्नी देर तक थाट आते रहोगे उन्हें कन्वर्ट करना बड़ा जरूरी है शब्दें च, ते मेरे क्योंकि थाट मेरे कंसर्न विद अपने कल्चर कन्नै लैंग्वेज कन्नै जेह्दा अंत गै नहीं है, कोई अंतहीन है। और कुछ तुहाड़ी तरफों कोई संदेश अपने जम्मू कश्मीर के वासियों की कुछ तुस अपनी तरफों आखना चाहोगे? मैं खासकर जेह्ड़े नौजवान लेखक ना या आर्ट कन्नै जुड़े लोग न, मैं दोबारा ही आखगा कि थुआड़ी कोई भी कृति होगा ओह्दी आलोचना करने आह्ले दे जेह्ड़ा आलोचक होंदा ना, आलोचक दा भी उस पैमाने पर जेह्ड़ी कृति है वो आलोचना करदी। मेरा आखने मतलब है कि उस जेह्ड़ी रचना गी कोई फर्क नहीं पौंदा है आलोचना कन्नै, आलोचक गी भी फर्क पेई सकदा है आलोचना कन्नै, ये गल समझने की जरूरत है। तो लिखते रहो बिना खौफ, तो सांस्कृतिक विरासत उपर अपने अस्तित्व पर जरूर लिखो, चाहे कहानी लिखो, कविता लिखो, कोई भी चीज़ लिखो, ओहदे च जेह्ड़ा परिवेश होना चाहिए ना, तो वैश्विकता की गल करो, इंटरनेशनल मुद्दे चुको, क्योंकि मुद्दे सेम न, सांझे न सारे, अजकल ग्लोबलाइज्ड है सारा मसला, लेकिन वो ना थोड़ी अपना परिवेश होना चाहिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत आनी चाहिए, तो अपने अस्तित्व पर गर्व महसूस करो। तुस नहीं करगे तो कौन करेगा? बिनू भाई पंत ने आख्या क्या इंदी सारी दादी है तो डोगरी है माँ, दादी थार दादी है माँ थार माँ, तो दादी ते माँ की दोनों की कन्ने रखिया, तो उसे कन्ने तुसें इंटरव्यू ली आंदा। बाकी अपना फीडबैक जरूर दियो, कमेंट से जरूर दस्सियो कि कनेहा लग्गा तुसें साढ़ा गल्लबात करना। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।